गिलोय। गिलोय एक ऐसा हर्ब है जो कि प्राचीन टाइम से ही आयुर्वेद की बुक्स में मेंशन्ड है कि इसका स्किन डिजीजेज में, स्किन डिसऑर्डर्स में, त्रिदोष डिसऑर्डर्स में इसका वर्णन है। ये हमारे स्किन की मैनेजमेंट में इफेक्टिव प्रूव हो सकती है। अब आगे आके इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हो गई है गिलोय के ऊपर। आप चाहें तो गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, द रोल ऑफ गिलोय इन मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। आपको बहुत सारे ऐसे पब्लिश्ड आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे बाय डॉक्टर्स जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे गिलोय सोराइसिस की मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आप गिलोय कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम गिलोय के इतने बेनिफिट्स हैं तो आखिर हम इसे कंज्यूम कैसे करें। नंबर 1, आप इसको गिलोय का जूस आप पी सकते हैं। आप मार्केट से गिलोय का जूस आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको गिलोय का जूस नहीं मिलता है तो गिलोय का पाउडर ले सकते हैं। आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में मार्केट में गिलोय ईजिली मिल सकता है। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाएंगे, आप गिलोय की स्टिक्स परचेज कीजिए, उसको आप एक बॉइलिंग पैन में डालिए, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, नीम डाल दीजिए, उसको आप गुनगुने पानी में फिर आप पी सकते हैं। वो एक काढ़ा बन जाएगा आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर गिलोय डालें ताकि आपको इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलें और आपके सोराइसिस की ट्रीटमेंट और फास्ट हो सके। लेकिन जो लोग हमसे इस समय इलाज ले रहे हैं काया क्लब ग्लोबल से, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि गिलोय, जिसको कि हम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, ये हमारी कैप्सूल्स जिसका नाम है सौर काम कैप्सूल्स, उसमें पहले ही डली हुई है। और यही रीज़न है कि हमने सौर काम का नाम सौर काम क्यों रखा है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि गिलोय के अंदर जो न्यूरो कामिंग यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से हमने सौर काम अपने सप्लीमेंट का नाम रखा है। और इसके अंदर क्लिनिकली वैलिडेटेड जो रिकमेंडेड डोज अलाउड है, जिसकी वजह से सोराइसिस में हेल्प मिलती है, उतनी ही मात्रा इसमें डाली गई है। तो आपको बाहर जाके गिलोय को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप गिलोय अपनी डाइट में पहले से ही शामिल कर रहे थे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस देना चाहूँगा। वो ये है कि यदि आप हमसे इलाज नहीं ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, किसी और डॉक्टर से ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उनसे पूछिए, उनकी गाइडेंस में ही गिलोय को स्टार्ट कीजिए। आप अपनी खुद भी रिसर्च कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का क्या रोल है सोराइसिस में और मैं इसे कैसे एज अ सप्लीमेंट, एज अ एड ऑन अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपको गिलोय नहीं लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर तो आपकी डाइट में पहले से ही गिलोय इंक्लूड है थ्रू द कैप्सूल्स कॉल्ड सौर काम कैप्सूल्स। गाइस, ये थी आज की वीडियो जहां मैंने आपको बताया टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी कि गिलोय के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे जो सोराइसिस की मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं और हमसे सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबर्स पे या तो आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। और आपको व्हाट्सएप पे क्लियर सी फोटोग्राफ मंगवाई जाएगी, जिसको भेजने के बाद एक फ़ाइल बनती है आपसे एक बेसिक हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपको सोराइसिस कब से है, आप इस समय क्या इलाज ले रहे हैं, क्या आपने कभी आयुर्वेद पहले लिया है कि नहीं लिया है, क्या आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, कितना पुराना आपका सोराइसिस है, क्या आपको हेयर फॉल भी है स्कैल्प सोराइसिस के साथ साथ, कहीं आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं है। ये सारे बेसिक हिस्ट्री देखनी हमारा स्टाफ करेगा। उसके बाद एक फ़ाइल बनती है विद द फोटोग्राफ और वो डॉक्टर्स के टेबल तक आती है, जहाँ पे मैं और मेरे डॉक्टर्स की टीम आपके केस को एनालाइज करते हैं और फिर एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाया जाता है जो कि आगे फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और जहाँ पे कि आपको वापस कन्वे किया जाएगा कि आप कैसे घर बैठे बैठे अब सोराइसिस का इलाज करवा सकते हैं। सोराइसिस का इलाज अब इतना मुश्किल नहीं रह गया जितना कि एक समय पहले पे था। इसलिए समय रहते इलाज करवाएं, इससे पहले कि बीमारी आगे बढ़ जाए और इसका फ्लेयर अप आए। सोराइसिस एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसऑर्डर है क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर लेने से, फार्मेसी की कुछ ट्यूब लगा लेने से, स्टेरॉइड ट्यूब लगाने से शांत तो हो जाता है, 10-15 दिन में ये आराम आ जाता है। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं है आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका सोराइसिस ठीक होकर वापस ना आए तो कृपया करके अच्छी संस्था के साथ जुड़ें और लंबा इलाज चलाएं। 6 महीने से 9 महीने वही एक ऐसा रिजल्ट है, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सोराइसिस लंबे समय तक शांत रहे। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।